पार्टी इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी जी रोड से लेकर फिर संसद में अपनी आवाज उठा रहे हैं। हमें उनका साथ देना चाहिए, हमें उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए। जब अंग्रेजों का राज था, रजवाड़ों का राज था, उस समय क्या स्थिति थी? उस समय कौन है आपके साथ? खाट पे बैठने का अधिकार नहीं था, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, स्वास्थ्य का अधिकार नहीं था। यह अधिकार किसने दिए? कांग्रेस ने नहीं दिए तो किसने दिए बताओ? और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कांग्रेस में केंद्रीय मंत्री रहे थे, यह कांग्रेस पार्टी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया है? भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलो, जोर से बोलो, हिंदू मुस्लिम के दंगा कराओ, दलित को भाई भाई से झगड़ा कराओ, यह भारतीय जनता पार्टी का काम है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, गांव गांव जाना पड़ेगा, संविधान के बारे में बताना पड़ेगा। अगर संविधान खत्म हो गया तो हमारे सब खत्म हो जाएगा, राजनीति खत्म हो जाएगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, वापस गुलामी के दिन वापस देखने पड़ेंगे हमको। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे युवा साथियों, अभी जरूरत है हमें संविधान की रक्षा करने की। हम सबको बीड़ा उठाना पड़ेगा। राहुल गांधी जी अकेले बीड़ा उठा रहे हैं, हमारी भी उसमें भागीदारी होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी उठा रहे हैं, उसमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए। मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा, आज कांग्रेस ने इतना दिया, आज कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? क्या 70 साल पहले ये माइक था? क्या तुम्हारे पास मोबाइल था 70 साल पहले था? क्या गांव गांव में लाइट थी? क्या गांव गांव रोड थे? क्या गांव गांव स्कूलें थी? ये कांग्रेस ने नहीं की, किसने की? लेकिन हम बोलना नहीं चाहते, हम बोलते नहीं है, चुप रहते, और वो झूठ बार बार बोलते हैं, उसको लोग सच मान लेते। लेकिन हमें कांग्रेस को बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। हमें गांव गांव जाना पड़ेगा, गाड़ी गाड़ी बजाना पड़ेगा, कांग्रेस का इतिहास बताना पड़ेगा। अभी ये दूसरी और पार्टी हो गई, पैदा हो गई है, कभी बेटी भी हो गई, कभी बाप हो गई, कभी पता नहीं क्या हो जाएगी। लेकिन हमारी जन्मजात कांग्रेस है, कांग्रेस हमारी आई है, कांग्रेस आई कहते हैं ना, कांग्रेस आदिवासियों की आई है। अगर ये आई हट गई तो आदिवासियों का भला कभी नहीं हो सकता। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज भी पार्टी है, कोई बोलना नहीं चाहते, ये निकले थे, हमारे समाज की पार्टी है। अरे कहां गए समाज के ठेकेदारों? अब कह रहे हैं कि ये तो फंसाया जा रहा है। अरे तू फंसा क्यों? मेरे को भी फंसाने के 10 आएंगे तो फंसा, इसका मतलब तेरे में कहीं कहीं लालच थी। अब मच्छी में कांटा में डालेंगे तो मच्छी के भी खाने की इच्छा होगी, मैं खाऊं इसमें, तो फंसा। वो कैसे फंसा भाई? अब कह रहे हैं उसको फंसाया गया, फंसाया गया। अरे बांसवाड़ा में सोना की माइन से वहां खुद रही है, सोने की माइन से वहां आदिवासियों को भगा रहे, पावर प्लांट लगा रहे, वहां तो क्वेश्चन नहीं लगा रहे, लेकिन करौली का क्वेश्चन लगा रहे 700 किलोमीटर दूर। तो इसका मतलब वही संदेह के घेरे में आता है कि वहां का क्वेश्चन क्यों लगाया। और यहां कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी वाले षड्यंत्र करके फंसा रहे हैं। अरे कांग्रेस का क्या लेना देना है इसमें? क्या कह रहे हैं इनके नेता? कांग्रेस और बीजेपी वाले ये षड्यंत्र करके उसको, हमारे बीजेपी का जराधार बढ़ रहा है, इसलिए उसको फंसाया जा रहा है। अरे तेरा वीडियो आ रहा है, तेरा ऑडियो आ रहा है उस विधायक का, और कह रहा है मुझे फंसाया जा रहा है। उसके हाथ भी रंगे हुए हैं और हम चुपचाप बैठे हुए हैं। ये भला समाज का नहीं कर सकते हैं। मैं पहले भी कह रहा था, ये समाज के ठेकेदार है, वो भारतीय जनता पार्टी चोर है और ये महाचोर है। मैं खुला कहना चाहता हूं, भले मंच में कोई नेता बोले या नहीं बोले, मैं पहले भी कहता था, आज भी कहूंगा और आगे भी कहता रहूंगा। अगर इन्होंने कांग्रेस को गालियां दी, 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने आरक्षण भेज दिया और इनको माथे में बिठा लिया नचाने के लिए। आज इनकी हालत देख लो, एक हैंडपंप लगाया इन्होंने, 5वीं पास को नौकरी लगाई इन्होंने, 100% आरक्षण दिलाया इन्होंने। मांग करो इनसे, अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा सांसद दिल्ली पहुंच गया, 4 विधायक तुम्हारे विधानसभा में पहुंच गए, अब किसको रो रहे हो तुम? जनता का काम करो। सांसद महोदय कहते हैं फ्री की योजना नहीं चाहिए, बंद करो इनको। अब इनको पता है कि देख लो क्या हो रहा है, ये खाली कहने वाले हैं। आदिवासी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेती है, उसी तरह से टीएसपी में ये आदिवासियों के नाम पर, जाति के नाम पर वोट ले रहे हैं, लेकिन समाज का भला एक पैसे का नहीं कर रहे। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। कभी प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाते, मोदी के साथ फोटो खिंचा के डालते फेसबुक पे, कभी अमित शाह के साथ फोटो खिंचा रहे सांसद महोदय,
कभी किरोड़ी लाल के पास जा रहे हैं मिठाई खाने और कभी भजन लाल के पास भजन करने जा रहे हैं और इधर कह रहे हैं गालियां दे रहे हैं हमें। ये कांग्रेस ही भला कर सकती है, कांग्रेस के अलावा आदिवासी गरीब छत्तीस कौम का भला कोई पार्टी नहीं कर सकती है, ये मैं कहना चाहता हूं। और हमारे क्षेत्र के युवा क्यों गए इधर उधर, ये भी मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे कुछ जनप्रतिनिधियों ने पहले आके कहा कि पहले यहाँ कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस का पूरा गढ़ मारा जाता था, लेकिन वो गढ़ क्यों गया है? गढ़ इसलिए गया है क्योंकि हमें आरक्षण सही व्यवस्थित रूप से नहीं मिला है। हमारे प्रभारी संविधान प्रभारी ताराचंद जी मीणा है, मैं इनको कहना चाहता हूं, उन मीणा हमारे भाई बड़े भाई है, उनके पास आपके पास 100 बीघा जमीन है, लेकिन हमारे पास 2 बीघा जमीन भी नहीं है। इसलिए हमको प्रशासनिक सेवा में 6% आरक्षण चाहिए अलग से, तो युवा जुड़ेगा। जनसंख्या के आधार पर आरक्षण चाहिए हमें, तो युवा जुड़ेगा। राहुल गांधी भी जानता है, राहुल गांधी जी भी कहते हैं जनगणना जातिगत होनी चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको इतना भाग मिलना चाहिए। तो यहाँ भी ये 2 मांग है, फिर कौन कहता है टीएसपी में कांग्रेस नहीं है? कांग्रेस खत्म है। वो जो दलाल है उनको हमारे पास फोटो खिंचाने की जरूरत नहीं है। इन दलालों को कहना चाहता हूं मैं, जो कांग्रेस को गालियां देते हैं और कांग्रेस के नेताओं के साथ वापस हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ फोटो खिंचाते, गहलोत जी के साथ फोटो खिंचाते, सचिन पायलट जी के साथ फोटो खिंचाते। अरे गणेश डोगरा तुम्हारे बीएपी नेता के साथ कभी फोटो खिंचा है क्या? अरे तुम्हारे पास हम नहीं आते रोते, तुम्हारे यहाँ भिखारी नहीं है हम, हमारे पार्टी के नेताओं के पास जाएंगे हम। हमारी पार्टी के नेताओं को तुम गालियां देते हो, कांग्रेस को गालियां देते हो और कांग्रेस के नेताओं के साथ फोटो खींचने भी तुम तैयार बैठते हो। तो ये दलाल है, इनका कोई ठिकाना नहीं है, ये समाज के नाम की अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ये आपको कहने की जरूरत है। मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।